कि पाकिस्तान में जिस टाइम पे वकालत और पुलिस का जो शोबा है, ये इतना क्यों बदनाम है? हमेशा हमारे वकीलों को और पुलिस वालों को क्यों हकारत की नज़र से देखा जाता है? हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में इतनी सारी खराबियाँ हैं कि वो जो सिस्टम की खराबियाँ हैं, वो जो गलत आदमी है, वो सिस्टम की खराबी का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे जो सही बंदे को ख़राब करेगा। हाँ, मैं आपसे ख़ास तौर पे जानना चाहता हूँ कि ये वकीलों की इतनी ज़्यादा फ़ीसेस क्यों होती हैं और आप एक केस की कितनी फ़ीस लेते हैं? एक गरीब देखिए आदमी है, वो अगर केस लेके जाता है तो उसका केस सालों लटका रहता है और उसके फ़ैसले नहीं होते और एक बादशाह कोई भी बंदा होता है, उसके केसेस को फ़ौरन फ़ैसले भी हो जाते हैं, उसके हक़ में भी फ़ैसले होते हैं। तो ये जो इदारे हैं, वो भी तो इसी मुल्क का हिस्सा हैं। उनमें भी उसी तरीके से, उसी लेवल के ऊपर जो है वो करप्शन और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। हम श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश इनसे भी पीछे हैं। सिर्फ़ एक अफ़गानिस्तान से आगे हैं हम अपने इंसाफ़ के निज़ाम में। तो अगर हम हमारे वकील भी ठीक हैं, जज भी ठीक फ़ैसला करते हैं, तो क्या वजह है कि हम 140 में से 129वें नंबर पे हैं? देखिए हमारी सारी की सारी गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारा का सारा सहारा इन्हीं इदारों से लेती हैं। एफआईआरें झूठी करवानी हो तो पुलिस से, रेवेन्यू रिकॉर्ड बनवाना हो तो रेवेन्यू वालों से। तो ये चूँकि सारा का सारा काम जो है वो इसी उस नीयत से रखे हुए हैं कि इनको मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल करना है। जिस तरह 26वीं तरमीम हुई, आपके ख़्याल में थोड़ा-सा आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या ये तरमीम ठीक है या गलत है? पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए तो दूसरी पार्टी कहती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको लेके हम नहीं मानते उसको। वो इस्टेब्लिशमेंट जब नून लीग को या पीपल्स पार्टी को लेके आती है तो वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। तो बेसिकली तो अगर तो आप अपना ईमान एक जगह के ऊपर ठहराएँ ना, अगर आपको उनका ये फैसला कबूल है कि वो हमें लेके आएँ, तो आपको उनका ये फैसला भी कबूल होना चाहिए कि दूसरी पार्टी को लेके आ गए। लेकिन अब जो है वो इधर आके लोग नारे मारते हैं फौजियों के खिलाफ फलां-फलां, तो जब वही फौजी आपको बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं या किसी सियासी पार्टी में साथ होके सारा कुछ करते हैं, वो ठीक हो गए। जिस वक़्त आपको उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो वो गलत हो गया, तो ये गलत बात है। डेमोक्रेसी आप की बात हुई, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ इंसाफ़ भी हो और इंसाफ़ के लिए ज़रूरी होता है कि आपका इंसाफ़ का निज़ाम आज़ाद हो। क्या पाकिस्तान में अदालतें मुकम्मल आज़ाद हैं, बाख्तियार हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को रिवर्स कर दिया, तो अब दोनों फैसले कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर दोनों गलत हैं तो दैट्स मीन इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। देखिए, यहाँ ये बताइएगा जो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो फैसला हुआ था और उनको नाअहल किया गया था, उस फैसले को आप कैसा देखते हैं? क्या वो मेरिट पे था? वो डिले हो रहा है, तो इस डिले का ज़िम्मेदार तो इमरान खान है ना, 4 साल उसने हुकूमत की है, तो वो क्या इस्लाहात लेके आया? आप देखिए देखिए इमरान खान बहुत सारे केसेज़ में बरी हुआ है ना, तो अगर हम ये कहें कि जो बरी होने वाले केस हैं वो मेरिट पे हैं और मेरे ख्याल में अभी तक तो उसकी कोई भी सज़ा फैल नहीं रही है, सारे के सारे केसेज़ में वो बरी हो रहा है। ओके। तो इसका मतलब है कि इंसाफ हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये जो सारे लोग हैं ना, इन सबको जेल में होना चाहिए। जितने भी आपके बरसरे इक़्तिदार रह चुके हैं या जो रह रहे हैं, उसकी रीज़न अगर इमरान खान के साथ ये हो सकता है, मियां नवाज़ शरीफ के साथ हो सकता है, तो आप आम आदमी का सोचें कि उसके लिए इस तरह के मामलात में कोई ऑप्शन है इस मुल्क में? नहीं है। आम पाकिस्तानी होने के नाते क्या आपको हमारे मुल्क के इंसाफ के निज़ाम पर मुकम्मल भरोसा है? देखिए निज़ाम के ऊपर कोई भरोसा नहीं है।